नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म पत्रिका में जब राहु और चंद्रमा की युति होती है तो इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर क्या पड़ता है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि कुंडली के 12 भाव में जब चंद्रमा और राहु की युति होती है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इस दुष्ट परिणाम वाले योग के युति के प्रभाव को कम करने के लिए आपको कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और राहु जब भी साथ में बैठता है तो चंद्र ग्रहण की युति बनाता है। राहु जो है यह महापापी ग्रह है, अधर्मी है, मनुष्य के अंदर मानसिक चेतना को खराब करता है और मनुष्य के अंदर अस्थिरताओं को लाता है। आपके अंदर कम समय में ज्यादा सफल होने की भावना तो राहु देता है, लेकिन कम समय में ज्यादा प्राप्त हो जाने से अहंकारी भी अगर कोई बनाता है तो राहु ही बनाता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हम लोगों का मन है, हम लोगों का विचार है, हम लोगों का सोच है, हमारी स्मरण शक्ति है और हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। तो जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है तो राहु जो है चंद्रमा को ग्रास लेता है और चंद्रमा के शुभ आभा जो होता है उसको कम कर देता है। यानी जब भी पत्रिका में चंद्रमा और राहु विराजमान हो जाएगा तो आपकी मानसिक चेतनाएं खराब होने लगेंगी, आपकी स्मरण शक्तियों में कमी आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं। तो सामाजिक अस्तित्व में यह कमी करने लगता है, आपकी इच्छा शक्तियों में यह कमी करने लगता है और ईश्वर के प्रति आपके विश्वास में भी यह कमी करने लगता है। यही नहीं, जब चंद्रमा और राहु की युति हो जाती है तो मनुष्य के अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी यही उत्पन्न करता है और कम उम्र में माता की मृत्यु तक करा देता है और इंसान की कमाई हुई संपत्ति भी जाने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा और राहु की युति जो होती है ये बहुत ही विनाशकारी होती है, इसीलिए इसको ग्रहण योग कहा गया है। इसके अलावा जब भी चंद्रमा और राहु की युति होती है तो मनुष्य के अंदर हृदय रोग से रिलेटेड समस्या, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, चक्कर आना, मिर्गी आना, लकवा की स्थिति उत्पन्न होना और इसके साथ में लेट से सो के उठने की बीमारी को उत्पन्न करता है। इसलिए शास्त्र में चंद्रमा और राहु की युति को कदापि शुभ नहीं माना गया है। परंतु मैं जो फोरकास्ट करूंगा कि प्रत्येक भाव के अनुसार चंद्रमा और राहु की युति का क्या फल मिलता है, इसके कुछ सिद्धांत को भी समझ लीजिए। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत यह है कि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है। यानी चंद्रमा अगर राहु के साथ भी बैठा और कर्क राशि यानी 4 नंबर पे बैठा हुआ है कहीं भी, तो इसमें राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पूर्ण रूपेण नहीं होगा, क्योंकि कर्क राशि यानी 4 नंबर के वो स्व राशि होते हैं, स्वगृह होते हैं। इसके अलावा राहु अगर बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है तो राहु और बृहस्पति से तो निश्चित तौर पे बृहस्पति के ऊपर चंडाल योग बनेगा, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति से गज केसरी योग की उत्पत्ति बनेगी। इसमें भी चंद्रमा का प्रभाव जो है बढ़ता है और राहु का प्रभाव घटता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा पत्रिका में वृषभ राशि यानी 2 नंबर पे बैठा हुआ है तो इसका अर्थ यह होता है कि निश्चित तौर पे चंद्रमा उच्चस्थ है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्चस्थ होता है तो निश्चित तौर पे इस समय भी राहु का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठ जाए या शनि से भी दृष्ट हो जाए और राहु के साथ बैठ जाए तो इस समय राहु का प्रभाव पूर्ण रूपेण होता है। और अगर चंद्रमा और राहु के डिग्री में फर्क है, यानी चंद्रमा जो है चंद्रमा राहु के
5 से 10 डिग्री के बीच में फर्क है, तब तो राहु का पूर्ण प्रभाव चंद्रमा के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर डिग्रियों में फर्क है, यानी 3 डिग्री से 20 डिग्री, या फिर 5 डिग्री से 25 डिग्री, या फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का अगर फर्क आता है, तो दोनों के मध्य में दूरी ज्यादा होगी। तो इससे तथ्यों पर राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर उतना ज्यादा नहीं रहेगा। हालांकि अंतिम समय में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा और राहु की युति अगर आपकी कुंडली के पहले घर में बनता है, यानी लग्न भाव में बनता है, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा और राहु की युति आपके लग्न भाव पे पड़ता है, तो आपके जीवन पे क्या होता है मैं बताता हूं। आपके जीवन में सम्मान में कमी होना प्रारंभ हो जाता है। आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी टिकेगा नहीं, बिकने की संभावनाएं बन जाएंगी। दांपत्य जीवन को डिस्टर्ब करने वाला होता है। व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्रों पर बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और सम्मान में थोड़ी सी कमी और थोड़ी सी भूलने की बीमारी भी उसके अंदर आ जाती है। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, और इसके अलावा जो है किसी न तो किसी कारण से विवाह में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में राहु के साथ युति बनाता है, ग्रहण योग बनाता है, तो निश्चित तौर पे कम उम्र में परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके समक्ष आ जाती है। प्रेम में हमेशा आपको बाधाएं उत्पन्न होता रहेगा। आपके जीवन साथी से आर्गुमेंट और बहस की स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती रहेंगी। नौकरी में स्टेबल आप नहीं रह पाइएगा। परिवार के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगा, जिस कारण पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। ससुराल पक्ष से किसी न किसी बात को लेकर थोड़ी सी विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, और इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं में भी आपको यह निश्चित तौर पे थोड़ा बाधा उत्पन्न करेगा। आप बोलेंगे लोगों को बहुत ही सत्य और स्पष्ट बातों पे, लेकिन लोगों को आपकी बातें खराब लग जाया करेंगी, जिस कारण बहुत लोग आपको अहंकारी या फिर अस्थिर मन का भी बोल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति तीसरे घर में हो जाता है, यानी चंद्र ग्रहण की युति तृतीय घर में हो जाता है, तो यहाँ पे राहु बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि तृतीय घर में राहु सुख फलदायी होता है। अतः निश्चित तौर पे राहु जो है आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और संपत्ति में कहीं से कमी नहीं करेगा। लेकिन राहु जो है निश्चित तौर पे दांपत्य स्थान को भी देखेगा और चंद्रमा को दूषित कर देगा, तो यह आपके विवाह में बाधा उत्पन्न करने की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। सरकारी कामकाज में थोड़ी सी बाधाओं को उत्पन्न करेगा। आपको दैविक स्थल पे बहुत ज्यादा आप समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे, और धर्म के क्षेत्रों में भी जो है आपकी अभिरुचि कम रहेगी। विश्वासिता में ये कमी करने का प्रयास करता है। इसके अलावा जो है आपके परिवार के खुद के ही लोग आपके शत्रु भी हो जाएंगे, और बहुत पुरानी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशानियां उत्पन्न भी करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति चतुर्थ स्थान पे हो जाता है, यानी ग्रहण योग चतुर्थ स्थान पे बनता है, तो आपके माता से विवाद की स्थितियां जीवन भर चलती रहती हैं। आपके माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता। आप स्वयं हृदय के रोगों से या फिर सर्दी, खांसी या स्नोफिलिया से रिलेटेड समस्याओं से परेशान रहते हैं। मेंटल टेंशन आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, और परिवार पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो है अपने जीवन में प्रॉपर्टी तो निश्चित तौर पर परचेज कर लेते हैं, परंतु किसी न तो किसी कारण से आपको अपने घर से दूर रहना पड़ता है। आपके और आपके पिता के विचारों में थोड़ी सी मौलिकताओं की स्थितियां बहुत अच्छी उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान का कारक तत्व तो प्रभाव देने वाला होता है, अतः कैसी भी स्थितियों में अपने जीवन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप पार करने का प्रयास कर लेते हैं। अगर चंद्रमा और राहु की युति आपकी कुंडली के पंचम स्थान पे होता है, तो निश्चित तौर पे यह कम उम्र में ही शिक्षा में बाधा उत्पन्न करना चालू कर देगा। पेट संबंधी समस्याओं को यह परेशान करेगा। प्रेम निश्चित तौर पे होगा, लेकिन प्रेम से विवाह की ओर नहीं लेकर के जाएगा, और प्रेम हो भी जाएगा तो सामने वाला पर्सन आपको पूर्ण रूपेण दिल से प्यार करने वाला नहीं रहेगा। हो सकता है कि टाइम पास की स्थितियों को उत्पन्न करने वाला रहे। इसके अलावा अगर राहु और चंद्रमा जब पंचम स्थान पे बैठ जाता है, तो आपके जीवन में ये कहीं न तो कहीं आय के स्रोतों में कमी नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों जो है आय स्थान को देखेगा, और आय स्थान पे कोई भी ग्रह जो होता है यह शुभ फलदायी होता है। यही कारण है कि आय में कमी नहीं करेगा, लेकिन शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर देगा। प्रेम से विवाह में जो है बाधा उत्पन्न कर देगा। संतान के फ्यूचर और संतान के कारण जीवन भर परेशान रहिएगा। संतान जीवन भर आपसे आर्गुमेंट या उसको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह हो सकता है उसके स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो जाए। चंद्रमा राहु आपकी कुंडली में जब षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाते हैं, तो षष्ठ स्थान के राहु कारक तत्व तो प्रभाव देने वाले होते हैं, और चंद्रमा पूर्ण रूपेण यहाँ पे दूषित हो जाते हैं। अतः आप अपने जीवन में जो है
नाम, वैभव और कीर्ति तो बहुत कम उम्र से ही प्राप्त करना चालू कर दीजिएगा, लेकिन आपके गुप्त शत्रु बहुत रहेंगे। सरकार के अंदर के लोग ही आपके बहुत बड़े शत्रु उत्पन्न किया करेंगे और आपके परिवार के लोग भी आपके विरोधी रहेंगे। आप कितना भी कर्ज की समाप्ति करना चाहिएगा, एक लोन से दूसरा लोन क्लियर हो तो तीसरा लोन क्लियर हो तो चौथा लोन, कभी कभी तो तीनों चारों एक साथ चलने की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा ये चंद्रमा और राहु की ग्रहण योग की युति षष्ठ स्थान पे जो है, आपके माता का सुख पूर्ण रूपे नहीं मिल पाता है। माता के स्वास्थ्य के कारण आपके पैसे खर्च होते हैं और आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रह जाता है, लेकिन वास्तविक एक स्थान पे अपना रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि छठे स्थान का राहु तो प्रभावशाली रहेगा ही, लेकिन चंद्रमा को तो वह दूषित करके रख देता है। हालांकि मैंने बताया है कि चंद्रमा जब कर्क राशि, वृषभ राशि या फिर बृहस्पति के साथ हो तो उतना अच्छा अशुभ फल नहीं मिलता है, शुभ ही फल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति सप्तम स्थान में होता है तो ये क्या करता है कि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करता है। आप अपने जीवन में नाम और ख्याति बहुत ही प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन शत्रुता आपके जीवन में उत्पन्न होता रहता है। आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग बहुत बढ़िया नहीं चलता है। व्यापार के क्षेत्र में आप इंडिविजुअल रहते हैं और नौकरी में निरंतर बाधाएं उत्पन्न होता रहता है। विदेशों के व्यापार में भी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब भी करने वाला होता है। यही नहीं, सप्तम स्थान पे राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग जो होता है आपको हमेशा मानसिक तनाव देता रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट ये लग्न को देखता है तो हमेशा मानसिक तनाव देता रहेगा और किसी के लिए आप जान भी दे दीजिए फिर भी बदनामी करने में लोग पीछे नहीं हटते। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति अष्टम स्थान पे हो जाता है और 2 नंबर यानी वृषभ राशि, 4 नंबर यानी कर्क राशि और इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ हो तो प्रभाव में थोड़ी सी कमी तो आती है, लेकिन ऐसे स्थितियों में आपको ससुराल पक्ष बहुत अच्छे नहीं मिलते विवाह के बाद। इसके अलावा जो है आपके पैरों में कष्ट की समस्याएं निरंतर दिखता रहेगा। घर के लोग, बाहर के लोगों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन कोई आपका जिगरी मित्र नहीं बन सकता है। इसके अलावा जो है सेल टैक्स, इनकम टैक्स या सरकारी कर्म क्षेत्रों से या प्रशासनिक लोगों से मतभेद की स्थितियां हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। आप बहुत ज्यादा अस्थिरताएं पूर्ण रहते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आती हैं तो यह केस मुकदमा तक की स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति भाग्य स्थान में जब होता है तो यहां पे राहु पितृ दोष उत्पन्न कर देता है और राहु जो है चंद्रमा के प्रभाव को खत्म कर देता है। अतः ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि आपके जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनसे निरंतर मतभेद होता रहता है। घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं हमेशा चलती रहती हैं। परिवार के लोगों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट नहीं मिल पाता है, भाई बहनों का पूर्ण रूपेण सपोर्ट नहीं मिल पाता है और किसी बड़ों पे या उच्च अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी पे विश्वास करने के बाद धन का नुकसान की स्थितियों को उत्पन्न करता है। हालांकि यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रखते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव बढ़ता है, राहु का घटता है, क्योंकि ये राहु का कारक तत्व प्रभाव वाले स्थान नहीं होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति कर्म क्षेत्र में हो जाता है तब अपने जीवन में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर डुप्लीकेट काम करके, घूस लेकर के बहुत पैसे कमा लीजिएगा, लेकिन आपके विचार और आपके पिता के विचार मैच नहीं करेंगे। आप जिस संस्थान में काम करिएगा वहां के जो सीनियर अधिकारी रहेंगे निरंतर उनसे मतभेद होता रहेगा। इसके अलावा जो है व्यापार के क्षेत्र में तो अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होगा, लेकिन ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो थोड़े क्रिमिनल माइंडेड के होते हैं। कर्म क्षेत्रों में चंद्रमा और राहु की युति बहुत संघर्ष करवाता है। एक व्यापार पे पूर्ण रूपेण ये टिकने नहीं देता है, पिता को भी हेल्थ इशू को उत्पन्न करता है और परिवार की जिम्मेवारी को भी देने वाला हो जाता है। परंतु ऐसी स्थितियों में जो है माता आपको बहुत हद तक सपोर्ट तो करती है, लेकिन माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता है। अगर चंद्रमा और राहु की युति आपकी कुंडली के आय स्थान में हो जाए तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, लेकिन अपने जीवन में जो है पत्नी से आर्ग्यूमेंट्स, विवाह में बाधा और संतान से मतभेद की स्थितियां जीवन भर चलता रहता है। अपने जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में आपको पूर्ण रूपेण बहुत ज्यादा फल तो नहीं मिलता है, लेकिन विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ में बहुत पैसे आप कमा लेते हैं। बड़े भाई बहनों का साथ सहयोग तो निश्चित तौर पर मिलता है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। जीवन में रिसर्च वगैरह के काम में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन मानसिक चेतना आपका कभी भी बहुत सही नहीं रहता है। डिप्रेशन, तनाव और
निश्चित तौर पे संतान से आर्ग्यूमेंट की स्थितियों को उत्पन्न करके ही रखता है ये। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु की युति द्वादश स्थान पे हो जाता है, मैंने पहले भी कहा है कि वृषभ राशि, कर्क राशि या फिर बृहस्पति के साथ ना हो तो तब ये ज्यादा फल अशुभ फलदायी होगा। हालांकि वो राशि में भी रहने पे होगा, क्योंकि उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे अपना मजबूत होता है। तो अगर आप मजबूत है शारीरिक तौर पे, आपके पास हथियार है, तो हो सकता है कि आपसे ताकतवर आपसे लड़ने के लिए आए, लेकिन वह पूर्ण रूपेण आपके ऊपर अपना प्रभाव ना दिखा पाए। अतः द्वादश स्थान में जब चंद्रमा और राहु की युति होती है, ग्रहण दोष बनता है, तो आपके जीवन में कर्ज हमेशा बना रहेगा जीवन भर। आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, हमेशा विवाद रहेगा। नेत्र की समस्याएं, गले की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं जीवन भर निरंतर आपको परेशान करता रहेगा। इसके अलावा जो है आपकी माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने में निरंतर आपको बाधाएं उत्पन्न होते रहेंगे। अपने जीवन में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद भी लेते हैं तो बिक जाएगा। आपको हमेशा ऐसी स्थितियों में लोन लेने से बच के रहना चाहिए। अब मैं उपाय की बात करना चाहूं कि अगर चंद्रमा और राहु की युति जब पत्रिका में होती है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा तो मन के कारक है, तो यहां पे क्या होता है, शास्त्र में भी वर्णन है कि चंद्रमा मनसो जातका, अतः चंद्रमा जो है मन के कारक होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि चंद्रमा के उपाय करना चालू कर देंगे, जो सही नहीं है। अगर आपको भूख लगा, एनर्जी चाहिए, तो आपको भोजन करने पड़ेंगे। तो जब चंद्रमा राहु की युति हो रही है तो राहु के प्रभाव को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मन कारक चंद्रमा पे प्रभाव डाल रहा है ना वो। तो ऐसी स्थितियों में आपको चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। जैसे हर सोमवार के दिन आपको खीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, साबूदाने का खीर हो या चावल की खीर हो। जीवन में सबसे ज्यादा आपको सफेद वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जिस कमरे में सोते हैं उसको भी ऑफ व्हाइट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो है हर सोमवार के दिन कोई भी सफेद रसगुल्ला या सफेद मिठाई अवश्य आपको खाने चाहिए। चंद्रमा के प्रभाव को, जब चंद्रमा राहु साथ में बैठता है तो चांदी का अवश्य ज्यादा धारण करके रखिए। इसके अलावा जो है चंद्रमा के प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए आप स्फटिक की माला या मोती की माला भी हमेशा धारण करके रखिए। भगवान शिव की पूजा हमेशा कीजिए, लेकिन चंद्रमा से रिलेटेड वस्तुएं कभी भी दान मत किया कीजिए। जैसे कि चावल दान मत किया कीजिए, सफेद फल दान मत किया कीजिए, तब चंद्रमा के प्रभाव बढ़ेंगे। और सबसे सटीक उपाय यही होता है कि अगर आप अपने जीवन में जल या भोजन चांदी के पात्र पर ग्रहण करना चालू कर दिए तो चंद्रमा राहु की युति का प्रभाव इतना कम पड़ने लगता है कि आपके जीवन के हर डिसीजन और हर निर्णय परफेक्ट होने लगते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते भी खुलने चालू हो जाते हैं। तो आप ये दोनों उपाय कीजिए, बहुत ज़्यादा सफल कीजिए, सफलता की ओर जाइएगा। हालांकि चंद्रमा और सूर्य की युति का वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।